बहू तुम्हें बोल देती हूँ, जेठ के सामने आने की गलती मत करना। अरे भैया आप। दरवाजे की घंटी बजते ही राशि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने जेठ जी को देखते ही दरवाजे की ओट में हो गई। अकेले रहने की आदत है तो पाजामा टी शर्ट पहने हुए थी, अब भला ऐसे में दुपट्टा कौन लेता है। और फिर उसे तो पता भी नहीं था कि जेठ जी आज यहाँ किसी काम से आने वाले हैं। हाँ, परसों ही निकुंज को आने की सूचना दी थी। लगता है वो नालायक फिर काम के चक्कर में भूल गया। कहाँ है वो, जरा उसको बुलाओ। इतना कहकर जेठ जी सोफे पर ऐसे जाकर बैठ गए जहाँ से राशि उन्हें नजर नहीं आ सकती थी। राशि भी सरपट अपने कमरे की ओर भागी और जल्दी से सलवार कुर्ता और दुपट्टे से अपना सिर ढककर बाहर निकलकर जेठ जी को पानी और शरबत देने लगी। फिर वह बोली, भैया वो तो शाम तक आएंगे, तब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। इतना कहकर रसोई में घुस गई और पर्दा खींचकर दुपट्टा किनारे पर रखकर लग गई बेचारी काम में। 2 बजे बच्चे भी आ जाएंगे। उनके लिए उनकी पसंद का वेज फ्राइड राइस वह पहले ही बना चुकी थी। पर ससुराल में देखा है जेठ जी पूरा खाना खाने के शौकीन हैं। चावल दाल 2 सब्जी सलाद यह सब खाते हैं, तो उन्हें ये फ्राइड राइस नहीं दे सकती थी। जल्दी जल्दी से हाथ चलाने लगी। कुछ देर में बच्चे भी आ गए। बच्चों के हाथ राशि ने जेठ जी के लिए खाना भिजवा दिया। फिर बच्चों को भी खाना परोस दिया। बीच बीच में बच्चों से इशारे में पूछती रहती, ताऊ जी को कुछ चाहिए तो दे दो। खैर खाना निपटाकर वह बच्चों को बोली, जाओ ताऊ जी को कमरे में आराम करने के लिए बोल दो। जेठ महेश जी कमरे में जाकर आराम करने लगे तो बच्चों से कहकर उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा भिड़ाने को बोल दिया, क्योंकि उस कमरे से बाहर हॉल अच्छी तरह दिखता था। और राशि के लिए मुसीबत ये हो जाती कि गर्मी में सिर पर दुपट्टा जो रखना है। राशि हमेशा से ही सोचती थी कि उसके कोई भाई नहीं है। शादी के बाद जेठ जी को ही भैया मानकर अच्छे से रिश्ते को निभाएगी। पर शादी के बाद ही उसने देख लिया, ससुराल में सासू माँ ने उसके और जेठ जी के बीच पर्दे की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि वह कभी सब परिवार के साथ होते हुए भी उस जगह पर नहीं बैठ सकती थी। ससुराल में एक ही टीवी होने पर सब बैठकर देख रहे होते, पर राशि को उस कमरे में बैठने तक की इजाजत नहीं होती थी। ऐसे में दोनों तरफ से दूरियां बनती चली गई। जेठ जी भी अब राशि के सामने ज्यादा नहीं रहते और राशि को तो ना उधर खड़े होने की इजाजत थी और ना ही बैठने की। 12 साल से ऐसे ही रिश्ता निभा रही थी पर्दे के पीछे रहकर। इतने सालों में पहली बार जेठ जी बिना जेठानी के किसी काम से घर पर आए, और वह भी तब जब घर पर निकुंज नहीं था। शाम को जब निकुंज ऑफिस से आए तो राशि ने पूछा, तुमने बताना जरूरी नहीं समझा? पता है मैं कैपरी टी शर्ट में दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। अरे क्या सोचते होंगे भैया? निकुंज बड़े आराम से बोले, तुम भी कमाल हो। अरे भैया ही तो हैं, इतना क्या सोच रही हो? राशि थोड़ा गुस्से में बोली, आपने तो कितने आराम से कह दिया कि भैया ही तो हैं। अरे भैया ही हैं, यही तो मैं सोचकर रिश्ते निभाना चाहती थी, पर आपकी माताजी ने बड़े भाई हैं जेठ हैं ऐसा हवा बना दिया कि अब सामने रहते भी अजीब लगता है। अरे वह तो गनीमत है कि बच्चे आ गए तो मैंने खाना भिजवा दिया। याद है ना ससुराल में एक दिन आप दोनों के लिए खाना लेकर जा रही थी तो सासू माँ ने कैसे डांट लगा दी थी। फिर तो रही सही हिम्मत भी चली गई। अब जो सालों से चला आ रहा है वह कैसे बदला जा सकेगा? निकुंज ने कहा, यार काम के चक्कर में बोलना भूल गया था, चलो भैया को बुलाकर लाता हूँ, सबका खाना लगा दो। कल सुबह हमें गांव जाना है और भैया इसलिए ही यहाँ आए हैं, इधर से गांव पास पड़ता है। इतना कहकर निकुंज भैया के कमरे में चला गया। राशि ने फटाफट से खाना लगाकर बच्चों को भी बुला लिया और निकुंज को भी आने के लिए बोली। सब लोग खाना खा रहे थे और राशि रसोई से देख रही थी ताकि कुछ कम हो तो निकुंज से पूछ सके। तभी निकुंज ने राशि से पूछा कि तुम्हारा खाना कहाँ है? राशि ने धीरे से कहा, आप लोगों के बाद खा लूंगी। अरे राशि आ जाओ तुम भी, कितने लोग हैं जो खिलाकर बाद में खाना खा लोगी? पता है राशि मेरी कोई बहन नहीं है। हमेशा सोचता था कि निकुंज की पत्नी को ही बहन बना लूंगा, पर माँ ने इतनी पाबंदी लगा दी कि मैं कभी कुछ कह नहीं पाया। अरे तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, चलो आ जाओ, हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। अब यहाँ तो माँ तो नहीं है जो रोकने टोकने आ रही है। जेठ जी को पहली बार खुलकर बोलते देखकर राशि आश्चर्य करने लगी।
वह भी बस इसलिए बोल पाए क्योंकि वह भी राशि और निकुंज की थोड़ी बहुत बातें सुन चुके थे। निकुंज ने खुद ही उठकर एक प्लेट लाकर रख दी और बोले, सच भैया, जैसे मैं भाभी से राखी बंधवा लेता हूँ, पर आप आ जाओ राशि, मेरे भैया को भी एक बहन मिल जाएगी। देखना अब माँ भी बात समझ जाएगी। जब मैं उनसे मिलूंगा तो सारी बात समझा दूंगा। राशि असमंजस की स्थिति में थी। डर भी था सासू माँ गुस्सा न हो जाए, पर जेठ जी बार बार आग्रह कर रहे थे और बोलने लगे कि हमारे छोटे से परिवार में पता नहीं माँ को इतना पर्दा करवाने की क्या जरूरत पड़ी। वह नाराज न हो इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, पर जब यहाँ आया और राशि की हड़बड़ाहट देखी तो लगने लगा कि मैंने आकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। बेचारी राशि बेकार में परेशान हो गई। राशि सिर झुकाए बोली, ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेरा भी कोई भाई नहीं है। जब पहली बार आपको देखा तो लगा मुझे मेरे भैया मिल गए, पर माँ ने जो जेठ के आवरण में रखा वह मैं ना चाहते हुए भी अपनाती चली गई। पर जब आप कह रहे हैं तो हिम्मत कर सकती हूँ। आप मेरे भैया बनेंगे ना? जेठ जी बोले, यह भी कोई कहने की बात है राशि? चलो, सालों बाद मुझे बहन मिल गई। अगले महीने राखी भी आ रही है, मुझे राखी बांधोगी ना? खाना खाते खाते राशि ने कहा, जी बिल्कुल भैया, और तोहफा भी लूंगी। जैसे निकुंज भाभी के लिए तोहफा लेकर आते हैं, आप भी मेरे लिए लाइएगा जरूर। तभी निकुंज ने अपने भाभी को वीडियो कॉल कर दिया और कहा, भाभी देखिए भैया की बहन को, आज मेरे भैया को भी बहन मिल गई सालों बाद। राशि की जेठानी पति के लिए खुश हो रही थी, क्योंकि वह हमेशा कहते रहते थे कि निकुंज की पत्नी से राखी बंधवाऊंगा, पर माँ को कहने की हिम्मत कभी न हुई थी। पर चलिए, इस बार आपके भैया ने हिम्मत तो दिखाई, तो अब की बार राखी पर मैं वहीं आ जाऊं या आप लोग आएंगे? निकुंज ने कहा, इस बार हम सभी वहीं मिलकर राखी मनाएंगे। भाभी, माँ से भी तो इस बात का जिक्र करना होगा, आखिर छोटे से परिवार में उनकी वजह से दूरियां बनी रहे, यह सही तो नहीं। राखी पर जब सब घर गए, माँ कुछ ना बोली, गुस्से में भरकर बस इतना ही बोली, नया नया चलन का शौक चल गया है, हमको क्या है, जैसा तुम लोगों का मन करे वैसा करो। अब तुम लोगों की खुशी में ही हम खुश होंगे, और क्या। पहली बार राशि के जेठ अपने कलाई पर राखी बंधी देख भाव विभोर होकर रो पड़े। बहन की चाहत अब जाकर जो पूरी हुई थी। साथियों, बहुत से घरों में आज भी जेठ के साथ एक दूरी बनाकर रखी जाती है, पर समय बदल रहा है। बड़े भाई भाई समान ही होते हैं, पर्दे में रहकर या पर्दे के बिना, मकसद इज्जत देना होना चाहिए। हवा बनाकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। जिसके आने से घर की बहू को परेशानी होने लगे, वह रिश्ता रिश्ता नहीं बल्कि मजबूरी और बोझ बनकर रह जाता है। इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, वह बड़े हैं उनका मान कीजिए। परंपराओं के नाम पर कुंठित करना सही नहीं है। साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है जरूर बताएं, और मेरी यह कहानी आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरी अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।